students, how are you? Hope you are fine. Today we will discuss in this video about superposition principle, dielectric constant and or relative permittivity. As we have discussed in the previous video that how to write down force between two charges in vector form or in position vector form. We have to go through that video to understand this principle thoroughly. So let's come to this. What is superposition principle? Suppose you have number of charges placed somewhere, then they will interact with each other and they exert force in pairs. So if you want to find out the net force on a given single charge, then there will be number of forces exerted by the individual different charges. यानी कि अगर काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं और किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, मान लो Q1 पे निकालना है, तो Q2 भी उस पर फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा एंड सो ऑन. तो वहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हो जाएंगे. तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप, टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, हाउ यू फाइंड आउट द नेट फोर्स और टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, तो वो बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू दैट, net force on a given charge, in the diagram we have shown, suppose there is charge Q1 जिसमें हम बाकी सारे चार्जेस का फोर्स निकालना है. Q2 यहाँ रखा हुआ है, Q3 है, सिमिलरली Q4 समवेयर. बहुत ज़्यादा घिच पिच हो जाती डायग्राम में, इसलिए हमने सारे नहीं दिखाए हैं. यहाँ पे Q1 दिखाया है जिसकी पोजीशन वेक्टर R1 कैप है, R1 वेक्टर है. Q2 रखा हुआ है यहाँ पे जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है. सिमिलरली Q3 रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर R3 है. सिमिलरली Qn है, Qn लास्ट हमने चार्ज मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर Rn है, जो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है टू मेक द डायग्राम सिंपल. तो Q1 पे हमें बाकी सारे चार्जेस का फोर्स निकालना है. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अनलेस इट इज़ नॉट मेंशन, सारे चार्जेस को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं. तो पॉजिटिव लेकर चला है हमने, तो Q1 पे जो Q2 फोर्स लगाएगा दैट विल बी F12. और क्योंकि सेम चार्जेस लिए हैं तो रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन विल बी दिस. ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सिमिलरली Q3 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे वो भी रिपल्सिव इधर होगा. अगर Qn लगाएगा तो वो भी इधर होगा, Q2 की होगा इधर, मतलब अपोजिट अवे फ्रॉम द गिवन चार्जेस होगा. तो यहाँ पे जैसे कि 2 मैंने फोर्सेस दिखाए हैं, तो इन दोनों को जो नेट आप निकालेंगे दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ देयर गिवन फोर्सेस. तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, मैंने Q1 लिखा है तो F1 में लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड अराउंड द गिवन चार्ज. यानी F1 इज इक्वल टू F12 जो Q1 पे 2 लगा रहा है, Q1 पे 3 लगा रहा है, सिमिलरली Q1 पे 4 लगा रहा है, प्लस 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 Q1 पे जो Qn लगा रहा है, वो सबको आप वेक्टर से ऐड कर देंगे. नाउ वी हैव read about it how to write down the force between two charges in position vector. तो वन बाय वन हम इसको लिखेंगे. What is F12? It will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन. अब आइए F12 इसके बीच का हमें पोजीशन वेक्टर लेना है, तो व्हाट विल बी दिस? इट इज R1 माइनस R2. तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे लिखना है. तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ओके. सिमिलरली F13 आप निकालेंगी तो वो निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन. अब हमें इसका निकालना है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो R1 माइनस R3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो R1 माइनस R3 वेक्टर क्यूब इन ब्रैकेट R1 माइनस R3 वेक्टर. सिमिलरली हम निकालते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास आएगा जो nth वेक्टर है, तो इसी पैटर्न पे हम लिख सकते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन. आप देखो सर दोनों एक्सप्रेशंस में R1 अपनी जगह है, तो R1 को वहीं रखेंगे और ये चीज़ चेंज हो रही है. R2 जो Q2 लगा रहा था फिर R3 आ गया. सिमिलरली क्योंकि n लगा रहा है तो Rn और इसका क्यूब आ जाएगा एंड देन यू कैन पुट R1 माइनस Rn वेक्टर. अब सब एक्सप्रेशंस को आप यहाँ रखेंगी और सबको कॉमन जो है वो बाहर ले लेंगी, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बाहर आ जाएगा, Q1 भी बाहर आ जाएगा. इन ब्रैकेट व्हाट इज लेफ्ट? Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस सिमिलरली सब इस तरह से आ जाएगा.
want to write down this in summation form, तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ चेंज हो रही है दोनों में और ये भी चेंज हो रहा है, तो आप इसे वेक्टर समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/4 pi epsilon naught q1 then sigma stands for summation qi upon r1 minus ri cube r1 vector minus ri vector where I is going from 1 से नहीं, 1 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, I कहाँ से जा रहा है यहाँ पे? 2 से, 2 to n. तो this is how to write down the net force in position vector, and this is superposition principle, that the net force on the given charge by different charges is the vector sum of the individual forces. Right? Clear? तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, ये हमने शो कर दिया. Let's come to this dielectric constant or relative permittivity. What is this term? Let's understand this. Consider two charges q1, q2 separated by distance r. Okay. Now suppose these charges are placed in free space. Then we already know what is the formula to calculate force between these two charges. We have discussed it. So according to Coulomb's law, the force on these between these two charges placed in vacuum or free space is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Let's take this as one equation. Now assume the same charges separated by the same distance. देखो distance भी नहीं change करनी है और charges भी नहीं बदलने हैं, शर्त है ये, यानी कि चार्जेस भी वही रहें जो हमने फ्री स्पेस में लिए थे और उतनी ही दूरी पे रहें जितनी दूरी पे हमने फ्री स्पेस में लिए थे. बस हमने उस सिस्टम को उठा के किसी और मीडियम में रख दिया, और मीडियम मीन्स वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, अल्कोहल, किसी चीज़ में भी हमने रख दिया अदर देन फ्री स्पेस. जब हमने उठा के उस सिस्टम को दूसरे किसी मीडियम में रखा तो उनके बीच का जो फोर्स होगा उसमें कूलॉम्स लॉ तो अभी भी वैलिड है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है और किसी और मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है. सपोज एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें आपने अब चार्जेस को रखा है, यानी वो मीडियम वाटर, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है. परमिटिविटी मीन्स परमिशन दी जा रही है मीडियम के जरिए कि वो चार्जेस अपने आप को कितना अट्रैक्ट और रिपेल करें, दैट इज परमिटिविटी. हाउ टू इंट्रैक्ट, हाउ मच टू इंट्रैक्ट, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. तो वो एफ एम हमने किसे रिप्रेजेंट किया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम. सेम एक्सप्रेशन रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को हमने ऊपर रखा, देखो एप्सिलॉन नॉट वाली फर्स्ट थी और एप्सिलॉन वाली को नीचे रखा, यू कैंसिल करेंगे आप 4 पाई से, ये तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस रेशो इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है. इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. तो ये दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो हमने R लगा दिया है तो R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, तो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी. फाइन. तो दिस अगर आप इस तरीके से आप लिखेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट the permittivity of a medium with respect to the permittivity of a free space. Yani what is relative permittivity? It is the ratio of the permittivity of a medium with respect to the permittivity of a free space. तो ये याद रखिएगा. और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन अ मीडियम. तो हाउ यू विल डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? It is the ratio of the force between two charges separated by some distance placed in vacuum to the force between the same charges separated by the same distance placed in another medium. यानी चार्जेस नहीं चेंज करने हैं, उनके बीच का गैप नहीं चेंज करना है. तो एक बार हमने उन्हें हवा में रखा, वैक्यूम में रखा, तब निकाला फोर्स, एक बार किसी और मीडियम में रख के निकाला, दोनों का रेशियो निकाला, वो रेशियो Q होता है. दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. ओके फाइन. नाउ फॉर एयर और वैक्यूम इट इज प्रैक्टिकली टेकन टू बी 1 फॉर फ्री स्पेस. वी टेक फॉर फ्री स्पेस k इज इक्वल टू 1 एंड फॉर वाटर इट इज 80. मैंने बस आपको एक अंदाजन बता दिया है कि वाटर के लिए 80 है. इसका मतलब क्या हुआ कि F वाटर अगर मैं निकालना चाहूँगी फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम. मतलब क्या हुआ
कि 80 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स जब उसे आप वाटर में रखेंगे एज कम्पेयर टू द फोर्स बिटवीन the same charges placed in free space. So this is all about superposition principle, dielectric constant and relative permittivity. In the next video, we will solve numericals. We'll try to solve numericals based on electric force. Whatever we have studied previously in the 3 videos, we will discuss numericals in the next video. So please revise the material or content in the 3 videos and see you soon in the next video. Take care. Bye.